हेलो स्टूडेंट्स, यूपी जुडिशरी मेंस के लोकल और रेवेन्यू लॉ के पेपर के लिए मैं आप लोगों को कुछ वीडियोस में हर एक्ट जो कि पूछा जाता है उसके कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स बताऊंगा। जो टॉपिक्स मेरे हिसाब से पिछले साल के कुछ पेपर्स के एनालिसिस के बेस पर और एक्ट्स के एनालिसिस के बेस पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं या ये मान सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और क्योंकि ये लोकल लॉज हम लोगों से प्री में नहीं पूछे जाते, सिर्फ मेंस में पूछे जाते हैं, तो इन पर्टिकुलर एक्ट्स की, इन पर्टिकुलर लॉज की मेंस बेस पर टॉपिकल तैयारी करी जा सकती है। मैं आप लोगों को जो टॉपिक्स बताऊंगा इस वीडियो में या बाकी वीडियोस में, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप सिर्फ यही टॉपिक्स को तैयार करिए और किसी टॉपिक को तैयार ना करिए, बट मैं आपको इतना ज़रूर राय दूंगा या मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि इन टॉपिक्स को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। बेहतर ये होगा कि आप हर बेर एक्ट को एक बार रीड करें और बेर एक्ट को रीड करने के बाद खुद कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को किसी के साथ डिस्कस करके, पेपर एनालाइज करके फाइनलाइज करिए और उनको आंसर्स के लिए तैयार करें। आपकी मदद के लिए जो आज अभी हम लोग एक्ट डिस्कस करेंगे वो है यूपी पंचायत राज एक्ट। वो कुछ जो टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं या जो पूछे जाते हैं, आइए हम उन टॉपिक्स को देख लेते हैं। पहला टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बन जाता है बेस ऑफ यूपी पंचायत राज एक्ट या यूपी पंचायत राज एक्ट इन रिलेशन विद कॉन्स्टिट्यूशन। जो इवोल्यूशन हुआ है उस पे जो सवाल बनता है, जो आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे पंचायत राज एक्ट को लागू करा जाता है। याद रखिए, यूपी पंचायत राज एक्ट ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन से पुराना है। कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद इंडिया में लागू हुआ और कॉन्स्टिट्यूशनली जो सिग्निफिकेंस हम लोग मानते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनली जो हम मानते हैं कि पंचायत को एक अलग इंस्टीट्यूशन की जगह दी गई, वो दी गई है बहुत बाद में 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। सो ये जो इवोल्यूशन है ये आपको मालूम होना चाहिए। 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने एक जगह दी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्रिएट करी पंचायत की, जो कि पूरे इंडिया में लागू करी जाती है। एक फ्रेमवर्क तैयार करा गया जिसके बेस पे हर स्टेट अपना खुद का पंचायत राज एक्ट बना सकता है या अपने ऑलरेडी फंक्शनल पंचायत राज एक्ट को उस पर्टिकुलर बेंचमार्क के हिसाब से फॉलो करवाए। सो आपको 73rd अमेंडमेंट देखना बहुत ज़रूरी है। उसके क्या इफ़ेक्ट्स आए थे, शेड्यूल 11, जो शेड्यूल 11 में वो लिस्ट देखने को मिलती है जो अलग अलग ताकतें हैं जो कि स्टेट के थ्रू पंचायत तक दी गई है। पंचायत के पास जो लोकल एरिया में गवर्न करने की जो हेड्स हैं वो हम लोग को शेड्यूल 11 में मिलते हैं। आर्टिकल 243 जो कि मेजरली डील कर जाता है दो लोकल बॉडीज से, एक रूरल लेवल पर, एक अर्बन लेवल पर, एक पंचायत, और जो लेटर पार्ट ऑफ द आर्टिकल 243 है वो डील कर जाता है म्यूनिसिपैलिटी से। तो जो पंचायत से डील करता है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये एक पहला मेजर टॉपिक है। इस पे जेनरिक सवाल हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। आपको या तो बुलेट पॉइंट्स के रूप में नोट फॉर्मेशन करनी चाहिए, नोट मेकिंग करनी चाहिए, या आप डायरेक्टली आंसर राइटिंग कर सकते हैं कि 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का क्या था या उसके इफ़ेक्ट्स क्या थे। सो इससे आपका एक ब्रॉड आंसर तैयार हो जाएगा। जो सेकंड टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है सेलिएंट फीचर्स ऑफ यूपी पंचायत राज एक्ट। सो पंचायत राज एक्ट के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, क्या वो स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो कि लागू करी जाती हैं जब यूपी पंचायत राज एक्ट इंडिया में यूपी में लागू करा गया, उसके क्या स्पेसिफिक फीचर्स हैं जिस पे वो एक्ट टिका हुआ है या लागू करा जाता है। सो आपको ये एक जेनरिक अगेन नोट्स के फॉर्मेशन में तैयार कर लेना चाहिए। मैं फिर आपसे रिपीट कर रहा हूँ, पंचायत को आपको दो नज़र से देखना पड़ेगा। एक वो पंचायत एक्ट जो कि अभी भी यूपी में लागू होता है पर वो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले लगा, और दूसरा जब 73rd अमेंडमेंट आया तो क्या उसके बाद हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूपी के पंचायत राज एक्ट पे स्पेसिफिकली कोई इफेक्ट आया, कोई फीचर में चेंज हुआ, क्या कोई कॉन्सेप्ट में चेंज हुआ। सो वो आप लोग को याद रखना है सेलिएंट फीचर की नज़र से भी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है पंचायत में तैयार करने के लिए, दैट इज़ ग्राम सभा। ग्राम सभा वो बॉडी जिस बॉडी से ग्राम पंचायत को चुना जाता है, प्रधान को चुना जाता है। एक गांव में जितने भी लोग होते हैं, जो लोग इलेक्टोरल लिस्ट में आ सकते हैं, वो डिस्क्वालीफाइड किसी तरीके से नहीं होते हैं, ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर, उन लोगों को मिला के जो बॉडी बनती है वो ग्राम सभा होती है। ये मैंने आपको बड़े जेनरिक शब्दों में बताया। इसमें कौन मेंबर्स हो सकते हैं, कॉम्पोजिशन किस तरीके का होगा, क्या इनकी फंक्शंस होते हैं, ये अगेन एक जेनरिक टॉपिक आप तैयार करिए। हम लोगों से 5 नंबर 10 नंबर में जनरली सवाल पूछे जाएंगे, 15 नंबर में भी सवाल पूछा जा सकता है यूपी लोकल लॉज में।
सो आप लोगों को जो तैयारी करनी होगी किसी भी लोकल लॉ की, वो आप लोग जेनरिक टॉपिक बेस तैयार करिए, ताकि अगर आपसे उस टॉपिक पे ज़्यादा नंबर या कम नंबर का सवाल पूछा जाए तो आप अकॉर्डिंगली अपने आंसर राइटिंग को कम या ज़्यादा कर सकें। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हो जाता है प्रधान। प्रधान वो व्यक्ति जो कि ग्राम पंचायत का एक तरीके से मुखिया होता है, हेड होता है। वो कैसे अपॉइंट होते हैं, इलेक्ट होते हैं, उनका रिमूवल कैसे होता है, क्या कोई पार्ट्स और ड्यूटीज़ दी गई है। ये एक डायरेक्ट पूरी की पूरी आप लोग को बुलेट पॉइंट्स में आंसर तैयार करने चाहिए। मैं बुलेट पॉइंट्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बुलेट पॉइंट जब आप तैयार करते हैं तो उससे आपको एक ब्रॉड फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है, एंड देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आस्क्ड और द वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन दैट इज फ्रेम, आप अपने आंसर को चेंज कर सकते हैं, आप अपने आंसर को अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है दैट इज ग्राम पंचायत। कैसे इलेक्शन होता है, क्या कॉम्पोजिशन होता है, क्या फंक्शन होता है। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अगर ग्राम पंचायत नहीं इलेक्ट हो पा रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, क्या किसी और को अपॉइंट करा जाता है। तो आप लोग जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि एक एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बॉडी अपॉइंट करी जाती है। उसके बारे में आपको लॉन्ग आंसर तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट गांव फंड। गांव फंड बिल्कुल डायरेक्ट सवाल है कि गांव फंड क्या होता है, गांव फंड से किस तरीके के खर्चे होते हैं, या गांव फंड में किस तरीके का मनी आता है, क्रेडिट होता है। डायरेक्टली आप लोगों से शॉर्ट नोट लिखने को पूछा जा सकता है। एक और टॉपिक जो कि पूछा जा चुका है कई बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भूमि प्रबंधक समिति या लैंड मैनेजमेंट कमेटी। लैंड मैनेजमेंट कमेटी को ही हम लोग जब हम लोग एक्ट की हिंदी भाषा में बुलाते हैं तो भूमि प्रबंधक समिति कहते हैं। इस बॉडी का क्या स्पेस है, ये कैसे बनती है, इसके मेंबर्स कौन होते हैं, ये काम क्या करती है। स्पेसिफिकली जो आप लोगों से सवाल जनरली देखा गया है वो आपसे डायरेक्टली बोला जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन भूमि प्रबंधक समिति या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लैंड मैनेजमेंट कमेटी। तो जो भी इसके आसपास के जेनरिक कॉन्सेप्ट हो जाते हैं वो सारे आपको एक फ्रेमवर्क आंसर बना के लिखने होंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए हो जाता है दैट इज इंटर रिलेशनशिप विद UPZALR। सेक्शन 117 से कैसे जो लैंड यूपी जमींदारी अबॉलिशन होने के बाद लैंड जमींदारों का छिन कर आ गया था स्टेट के पास, स्टेट से कैसे वो चला जाता है ग्राम सभा में, और ग्राम सभा से कैसे वो मैनेजमेंट हो जाता है भूमि प्रबंधक समिति के हाथ में। ये जो इंटर रिलेशन है इसके लिए आप सेक्शन 117 UPZALR देख सकते हैं। UPZALR और पंचायत का क्या इंटर रिलेशन बन जाता है, इस पे भी सवाल बिल्कुल पूछा जा सकता है। लास्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है वो होता है स्टेट गवर्नमेंट की रूल मेकिंग पावर, या स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर होती है इस एक्ट से रिलेटेड, या पंचायत एज एन इंस्टीट्यूशन जो यूपी में काम कर रहा है उन बॉडीज़ पर। ये जो मैंने आप लोगों को 7-8 टॉपिक्स दिए हैं, इन 7-8 टॉपिक्स में पूरा एक्ट ख़त्म हो जाता है। याद रखिए ये एक छोटा एक्ट है। अगर आप पूरा एक्ट नहीं भी रीड करते, पूरा बेर एक्ट के एक सेक्शन को नहीं भी रीड करते, तब भी मेरी आपको एडवाइस होगी कि इन सारे टॉपिक्स को ज़रूर से तैयार करिएगा। और जो अलग अलग हेड्स मैंने आप लोग को इस वीडियो में बताए हैं कि एक पर्टिकुलर टॉपिक है तो उसके क्या अलग अलग हेड्स बन सकते हैं, उनको भी अपने आंसर्स में या नोट्स मेकिंग में ज़रूर से लिखिए। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा एक्ट डील करूँगा, उसमें आपको बताऊँगा कि कैसे आप उसमें आंसर राइटिंग अपनी करिएगा। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर है 7706893121। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।